आज के समय में हम सब जानते हैं हेल्दी रहना क्यों जरूरी है। आज कोरोना के कारण जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया कि हमें क्यों हेल्दी रहना चाहिए। ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल, आज हेल्दी बच्चे रहना। से बच्चा समझ रहा है। जी। बिल्कुल। तो पहले हम क्या समझते थे हेल्दी मतलब अपन किसी बच्चों को या बड़ों को देखते थे वो मोटे रहते तो हम समझते थे कि ये हेल्दी है। हाँ, पहले की बिल्कुल हमारी सही बात। मानसिकता ऐसी थी। बट इस बिल्कुल। कोरोना के कारण हमने वो सब मानसिकता हमारी चेंज हो गई और हमको पता चल गया कि अभी मोटा मतलब एक बीमारी का घर होता है। ओके। ये मोटा मतलब एक बीमारी का घर। एक कोई भी अगर ओवरवेट या अंडरवेट लोग होगा तो उसके साथ साथ क्या क्या होता है, बीपी होता है, जॉइंट पेन, बैक पेन, मतलब 8 से 10 तरह की अलग अलग बीमारियां उनके साथ फ्री में आती है। मतलब एक बिल्कुल। तरह से वो मोटा मोटा या अंडरवेट हो वो एक तरह से बीमारियों का घर है। ओके। और इस लोग अभी के सिचुएशन में क्या भूखा रह के वेट लॉस करना जा रहे हैं अच्छा, तो वो ये। सोचते हैं कि हम भूखे रहेंगे, एक दिन का एक टाइम का खाना छोड़ देंगे या नहीं खाएंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, तो ये एक मिथ है। यस। तो हमें क्या ये राइट वे नहीं है वेट लॉस का। ओके। रिमेम्बर कि वो कभी भी वेट लॉस नहीं होगा। वो क्या होगा, मसल लॉस होगा। हमारा फेट ये है एज इट इज सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, उसमें हमारा फेट लॉस होगा, मसल मतलब मसल मसल लॉस होगा। होगा। उसके कारण हम वापस अपना डाइट वगैरह छोड़ते हैं तो वापस बाउंस बैक हो जाता है वो वेट। ओके। ऐसा तो तो है नहीं अपना कि हम जिंदगी भर खाना नहीं खाएंगे, वापस शुरू कर यस। देंगे तो वापस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली। वेट है जो वापस बाउंस बैक होगा। ठीक है ना। तो हमें फिर दिन में 5 मील प्लान फॉलो करके हर अच्छा। मतलब 2 से 3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। उसका क्या रीजन है मैं आपको बता दूं। हमारे जो बॉडी के सेल्स वगैरह जो पार्ट्स हैं उनको क्या हर थोड़े थोड़े 2 से 3 घंटे में उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए एनर्जी के लिए। ओके। हम ज्यादा देर अच्छा। तक भूखा रहेंगे तो उनको एक मतलब 2 3 दिन के बाद उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि ये बंदा है जो भूखा भूखा रह रहा है पूरा दिन। तो वो क्या करेंगे, हम किसी टाइम पे भी कुछ भी खाएंगे तो वो उसको स्टोर कर लेंगे, अपने बॉडी के पार्ट्स जो सेल्स वगैरह वो इसको स्टोर कर लेंगे। ओके। उसको बराबर डाइजेशन नहीं होने देंगे या फ्लश आउट नहीं होने देंगे, उसको स्टोर कर लेंगे उसी जगह पे। और थोड़ी थोड़ी देर में उनको जैसे एनर्जी चाहिए उसका इस्तेमाल करेंगे, वो जो स्टोर किया उस फूड का इस्तेमाल करेंगे। हम भूखा रह के वेट लॉस तो करते हैं बट वो फूड है जो जो अपन बाद में जो खाएंगे वो स्टोर हो जाएगा वहां। तो वो स्टोर होगा तो 1 2 दिन के बाद वो उसको फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे हमारा वेट लॉस तो नहीं होगा और फेट गेन हो जाएगा। तो हमें खाने की बात करें तो 80% उसका पार्ट है। तो हमें क्या करना है, एक साथ भी नहीं खा लेना है। जैसे लोग आजकल बैठते हैं तो सुबह तो मतलब जल्दी जल्दी खा लेते हैं और रात को एक साथ फिर 5 रोटी 6 रोटी 7 रोटी खाते हैं फिर सो जाते हैं। ओके। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अलग अलग 5 से 6 भागों में हमारे खाने को बांट लेना है। ओके। सुबह हम वर्कआउट डिवाइड अगर करना, करते हैं ओके। तो उससे पहले हम एक केला, फर्स्ट मील हमारा हो गया, एक केला हम खा के फिर वर्कआउट करें ताकि हमें अंदर से एनर्जी भी रहेगा। पूरा नाइट में हम सोते हैं तो पूरा अपना बॉडी होता है वो खाली हो जाता है। ओके। तो उससे हमारा एनर्जी लो हो जाता है। तो हम कभी भी वर्कआउट करते हैं उससे पहले एक केला या 5 बादाम खा के हम वर्कआउट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद इससे देन एनर्जी मिलेगी। यस यस डेफिनेटली। और देन हम वर्कआउट करते हैं तो आप खुद जानते हो कि हमारा मसल से वो टूट जाता है वर्कआउट करने से। ओके। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्कआउट के बाद हम क्या करते हैं कि आजकल लोग जिम भी जाते हैं, जिम तो करते हैं। ओके। जिम के बाद नीचे आके वापस समोसा पोहा पे आ जाते हैं। तो हाँ, उससे क्या होता है, सही बात हाँ, है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मसल्स है वो टूटा हुआ ही रह जाता है और समोसा पोहा खाएंगे खाने से हमारा जो है फेट फेट बढ़ जाता है उससे। तो उससे पेट बढ़ लोगों का जाएगा। वेट लॉस तो नहीं होता और फेट गेन हो जाता है। ओके। अच्छा, सो इसलिए लोग वो कहते कहते हैं हैं कि कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा और मेरा वजन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि आप यस एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन को छोड़ के अदर सोर्स पे जा रहे हो, अनहेल्दी सोर्स पे। यस। तो हमें वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन बेस, हाई प्रोटीन बेस न्यूट्रिशन मिल लेना है। ओके। उसमें कैलोरी कम होना है। जैसे आप क्या ले सकते हैं, चना है, मूंग है। उसके बाद आप बॉयल एग खाते हो तो उसका अंदर का जो येलो पोर्शन है वो निकाल के दूध के साथ वो भी ले सकते हो। ओके। दूध पीना है बट अच्छा। उसमें मलाई निकाल के पियोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। मलाई में से फैट निकल जाता है तो वो पियोगे तो अच्छा। आपको वो बेटर रहेगा। ओके। तो आप दूध और एग भी खा सकते हैं। ओके। ये हो गया सेकंड मील के बाद। उसके बाद हम सुबह 8 9 बजे वर्कआउट करते हैं। उसके बाद देन हमें क्या करना होता है, थर्ड मील की ओर जाना होता है। तो हमें 11 बजे तक कुछ भी मतलब मिनिमम एक फ्रूट भी हमको खा लेना चाहिए, जिससे हमारे जो अंदर का बॉडी का सेल्स है उनको एक वो मिल जाता है कि हाँ बंदे ने कुछ ना कुछ खाया है, तो वो स्टोर नहीं रखेगा। ओके। हमारे मतलब अंदर के मतलब हमें भूख नहीं लग रही है लेकिन हमारे बॉडी को तो चाहिए, इसलिए हमें जी उसे देना जरूरी है। जी। तो ओके। हमारे सेल्स को मतलब एक संतुष्टि मिल जाएगी, हाँ इसने कुछ ना कुछ खाया है, तो वो बाद में स्टोर नहीं रखेगा, उसको फ्लश आउट कर देगा। ओके। सो हमें 11 बजे तक एक फ्रूट्स ले लेना चाहिए। ओके। देन हम लंच की बात करें तो 1 बजे तक हमें लंच करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि हम लंच भरपूर खाएंगे तो हमारा पूरा नीड कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होएगा। आपको खाना ओके। है। ओके। खाना है आपको तो लंच में सिर्फ 2 या 3 रोटी खाइए। उसके साथ साथ क्या लीजिए, सलाद लेके बैठिए। उसके बाद सलाद। अपना वेजिटेबल्स ज्यादा लीजिए। ओके। और दाल लेके बैठिए। उसके साथ साथ आप बटर मिल्क, अभी का सीजन है उसमें बटर मिल्क ज्यादा अच्छा रहेगा तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं उसके फूड के साथ। ओके। और अच्छा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि खाना खाने के बाद तुरंत हमें पानी नहीं पीना।
ओके, पानी अच्छा। हमें आधा से 1 घंटे के बाद पीना, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा और खाना जल्दी से डाइजेस्ट करेगा। ओके, तो ये हमारा गया फोर्थ मील। उसके बाद फिफ्थ मील हमको कैसे लेना, 1 बजे हमने जैसे कि लंच अच्छा, लिया एक सेकंड एक तो सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आपने जो बोला कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे केस आते हैं कि हमारा डाइजेशन खराब रहता है और मतलब हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये रीजन है कि हम खाने के बाद पानी पी लेते हैं और खाने से पहले या खाने के साथ में पानी पीते हैं, तो इसका कारण ये है, एक कारण यस ये हो सकता है। यस ओके यस ओके यस, तो ओके। हमें खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, उसके आधे या 1 घंटे के बाद पानी हमें पीना, तो उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। ओके, देन हम नेक्स्ट जाते हैं फिफ्थ मिल, फोर्थ मिल पे। ओके, तो हमें 1 बजे लंच लिया, तो हमें उसके 2 से 3 घंटे बाद यानी 4 बजे के अप्रोक्स में हमें फिर से कोई फ्रूट्स वगैरह लेना है। तो फ्रूट्स में भी आपको सजेस्ट करता हूँ अभी के टाइम में आप वाटरमेलन, गर्मी के सीजन में तरबूज। वाटरमेलन, हाँ वाटरमेलन 90% से ज्यादा उसमें वाटर से बना हुआ है, तो और अभी के सीजन में हमको वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को, तो आप वाटरमेलन अच्छा अगर फोर्थ मील में लोगे तो बेटर रहेगा 4 बजे तक। अच्छा ओके, अच्छा। हाँ, और उसके हाइड्रेट बाद रहेगा आपकी हमें बॉडी। जी जी जी, उसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट लास्ट मील हमारा फिफ्थ, वो हमें कब लेना है, 7 बजे के अप्रोक्स में। ओके, खास ये ध्यान रखना है आपको, अपना जो डिनर होता है वो 7 बजे तक या 7:30 बजे तक ले लेना है। उसका एक रीजन है, हम लेट मील लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो 10 बजे के बाद वर्क करना बंद हो जाता है, रात को दस स्लो बजे के वर्क होता बाद, है। हाँ बंद हो जाता है। उसको भी रेस्ट चाहिए, हम खुद जानते हैं, हाँ हमको हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी रेस्ट चाहिए। सो वो 10 बजे के obviously। बाद वर्क करना बंद हो जाता है। सो और सेकंड चीज, आप सोच रहे हो कि 10 बजे बंद होता है, हम 9 बजे भी खा सकते हैं, खा सकते हो, बट हमारा जो खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट होने के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए। ओके, सो आप ओके हाँ सोचिए बिल्कुल। 9 बजे खाओगे और 10 बजे डाइजेशन सिस्टम बंद हो जाएगा वर्क करना, तो आप कहाँ से डाइजेस्ट करोगे। ओके, वो बिल्कुल हमने डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो और बॉडी में स्टोर रह जाएगा वो, तो वो टॉक्सिन पैदा करेगा धीरे धीरे। यस, और वो फेट फेट में कन्वर्ट होगा फिर सुबह तक।